नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज से 22 सितंबर से शुरू हो रहा है महालक्ष्मी व्रत। इस व्रत को करने से घर की गरीबी तो दूर होती ही है, साथ में कभी भी सुख संपत्ति, समृद्धि, मान सम्मान किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जब पांडवों ने चौसर में अपना सब कुछ खो दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी व्रत के बारे में उनको बताए थे और 16 साल तक इस व्रत को रखा जाता है। कोई कोई एक ही साल में 16 दिन कंप्लीट करने के बाद जो 16th डे आता है, लास्ट दिन, उस दिन उद्यापन कर देते हैं। तो आप जिस तरह से कर पाओगे उसी तरह से कर सकते हैं। इस व्रत को पहले दिन और लास्ट दिन भी बहुत लोग करते हैं। पहले दिन, बीच में पूर्णिमा और लास्ट के दिन करते हैं, या पूरा 16 के दिन में करते हैं। चलिए एकदम सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। आपको इस तरह का एक फ़ोटो चाहिए जिसमें 2 हाथी कम से कम बना हुआ है, क्योंकि गजलक्ष्मी की पूजा होती है। श्री यंत्र अति अवश्य होना चाहिए। अष्टलक्ष्मी की फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोटो नहीं है तो आप घर में जो महालक्ष्मी की आपकी मूर्ति या तस्वीर है उनकी भी पूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से आप इस तरह का एक फ़ोटो का व्यवस्था कर लीजिए। इसके बाद देखिए, चावल में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और अष्टदल कमल बनाएंगे। ये जो भी स्थापना होता है ये पूरा 16 दिन के लिए होता है। तो घट स्थापना हम जब करेंगे तो घट में आप कोशिश करें कि ऐसा कोई भी वस्तु नहीं डालें, जैसे दूध वगैरह, ये सब बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए जो 16 दिन तक रह के ख़राब होने के चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे फूल डाला क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 दिन का ही घट स्थापना कर रही हूँ। अगर आप 16 दिन के लिए घट स्थापना कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फूल मत डालिए, क्योंकि फूल भी धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक है, 1 सुपारी, 1 रुपया का कॉइन या 1 चांदी का कॉइन, 1 इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल और थोड़ा सा आप इत्र डालिए। इसके बाद एक पात्र में चावल रखेंगे, अक्षत बिना टूटा हुआ, उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल में आप कलावा लपेट सकते हैं या लाल कपड़े से नारियल को मोड़ भी सकते हैं। और जो आपने कलश लिया है, इस कलश को अच्छी तरह से कलावा से आप इनकी कंठ को बांध दें, ताकि कलश को खाली नहीं रखा जाता है। नारियल का, कलश का इस तरह से पूजन करेंगे। और इसके बाद घर पर जो आपके महालक्ष्मी की या लक्ष्मी माता का जो विग्रह है, इसमें महालक्ष्मी साथ में गणपति भगवान की पूजन होती है। तो देखिए, एक थाल हमने ले लिया है। पहले दिन हमें स्नान करा के उनकी स्थापना करनी है। बीच में जो विग्रह अपना स्थापना किया है उनको हटानी, हिलानी नहीं है। आप सिर्फ पहले दिन इस तरह से स्नान करवा के स्थापना करें। और अगर सिर्फ 2 दिन की व्रत कर रहे हैं तो दोनों दिन इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। इस दिन भगवान को पंचामृत स्नान, कच्चे दूध से स्नान करवाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले जल से और उसके बाद कच्चा दूध से, फिर जल से स्नान करवा दिया है। थोड़ी सी हम इसमें फूलों की भी स्नान कराएंगे। महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की व्रत में जितनी अच्छी तरह से सजा के सुंदर और चमकीले चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे लाल, गुलाबी, कलरफुल चीज़ों का यूज़ करेंगे, उतना अच्छा माना जाता है। शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी का ही दिन होता है और इसी दिन से महालक्ष्मी की व्रत इस बार शुरू हो रहा है। तो एक अद्भुत संयोग भी है, कह सकते हैं आप। और इत्र इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इत्र भी शुक्र ग्रह को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इत्र मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। और एक बार जो हमने इस तरह से महालक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना हमने कर दिया है, जनेऊ आदि पहना दिया है, इसके बाद इनको इस जगह से हिलानी नहीं होती है। घर के किसी ऐसी जगह पे आप महालक्ष्मी की स्थापना करें जिसमें आपको 16 दिन तक उनको हिलाना ना पड़े। इसके बाद भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी को टीका कर दीजिए। और जो आपने फ़ोटो लिया, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो केवल मात्र फ़ोटो में ही पूजन कर सकते हैं। तो जो आपने फ़ोटो लिया उसमें श्री यंत्रम, अष्टलक्ष्मी, महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, गज आदि जो भी बना हुआ है, सभी को टीका करें, सभी को जल के छींटा दे के स्नान कराए, कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करें। तो फ़ोटो का भी इस तरह से हमें पूजन करनी चाहिए। अब देखिए, इस व्रत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है एक कलावा, रेशम के धागा आपको लेना है, एक कलावा ले सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे 16 गांठ बंधनी होती है। ठीक है, 16 संख्या का विशेष महत्व होता है। तो आप 16 फूल चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। 16 गांठ का ये आपको धागा बनानी है, जिसको हाथ में पहना जाता है। जब महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इसको स्त्रियाँ जो है ना हाथ में पहनती है। इससे घर में कभी भी मतलब एकदम दरिद्रता वगैरह नहीं आती है। अगर आपके पास इस तरह से माला है कमलगट्टे का, तो इनकी भी पूजन आप अति अवश्य ही करें। कमलगट्टा भगवान माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कमल के फूल मिल जाता है तो माता को कमल के फूल अर्पण करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास और फूल अर्पण करें।
इसी तरह से हमें डेली पूजन करनी है। और देखिए जो 16-16 संख्या में चीज़ें हैं ये आपको डेली नहीं चढ़ानी है, पहले दिन या लास्ट के दिन चढ़ानी है। तो लास्ट जिस दिन उद्यापन करेंगे व लास्ट जिस दिन पूजा होगा ना, उस दिन विधि विधान से सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है 16-16 के संख्या में। जैसे 16 प्रकार का भोग आदि चढ़ा सकते हैं, 16 फूल चढ़ाएंगे, 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, 16 गांठों का जो हमने धागा बना के रखा है उनको भी पूजन करके सिद्ध करके फिर हम उनको हाथ में पहनेंगे। कनकधारा स्तोत्र जो है ना बोल सकते हैं। और माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की बुक मिलती है, उसमें व्रत कथा वगैरह, पूजा नियम विधि, पूजा सामग्री, एवरीथिंग वहाँ पे सब कुछ दिया रहता है। तो वो आप बुक एक ले लीजिए, कोई भी मार्केट में आपको कोई भी पूजा शॉप में मिल जाएगी, पतली सी बुक होती है, तो वो एक बुक ले लीजिए और इसी तरह से माँ का आरती कर लीजिए। डेली पूजन के लिए आप सिर्फ फूल चेंज करिए और धूप दीप आरती करें, भोग चेंज करें। भोग जो है ना 5-7 मिनट बाद माता के सामने से लेके चले जाइए और घर के सभी लोगों में बांट सकते हैं। इस व्रत को आप फल जल खाकर भी कर सकते हैं, सात्विक आहार एक टाइम ग्रहण करके भी कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर साथ देते हैं उस हिसाब से आप व्रत का संकल्प करें। व्रत बहुत कठिन है, लेकिन आपका शरीर अगर इतना नहीं चलता है तो आप प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, सात्विक आहार 16 दिन तक ग्रहण करें और माता का डेली सुबह शाम पूजन करें। और इस पूजन में तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। तो तुलसी में रोज़ सुबह और शाम जल चढ़ाए, उनको थोड़ी सी हल्दी लगाए, कुमकुम लगाए, एक फूल चढ़ाए, थोड़ी सी धूप दीप दिखाए, आरती कर ले। तो तुलसी में पूजा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सुबह नहीं हो पाता है तो केवल शाम के टाइम पे भी तुलसी माता का पूजन कर ले, क्योंकि सुबह धूप दीप दिखाना है तो आपको सूर्योदय से पहले ही करना है। अगर संभव नहीं है तो आप शाम को सिर्फ पूजा कर ले, तभी भी हो जाता है। तो ठीक है, इसी तरह से महालक्ष्मी व्रत की पालन किया जाता है। घर में बिल्कुल दैन्यता नहीं रहता है, दरिद्रता नहीं रहता है। इस व्रत को बहुत सारा कारण की वजह से कर सकते हैं। घर में बहुत सारा आपका जो इच्छाएं होती है ना, जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप जो होते हैं उसमें संतान लक्ष्मी भी रहते हैं, गजलक्ष्मी रहती है, बहुत तरह मतलब बहुत सारे रूप रहते हैं। तो आपके मनोवांछा के हिसाब से आप इस दिन संकल्प लेके माता लक्ष्मी की 16 दिवसीय इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के सामने एक दीपदान शाम को आपको जरूर करनी है। और दहलीज में अगर संभव सुबेरे है तो सुबह पूजा करें, और नहीं है तो शाम के टाइम पे दहलीज के दोनों साइड में 2 दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। सिर्फ 16 दिन तक आप ये नियम अगर ले लेते हैं तो देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और मन को भी काफ़ी हल्का लगता है, घर में भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। और वीडियो में कुछ भी अगर क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। व्रत आपको आज से 22 तारीख से शुरू करनी है और कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।